आइए, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर भगवान श्री कृष्ण की 18 प्लस सर्वश्रेष्ठ कहानी 13। कृष्ण मोरतार को घसीटते हैं यशोदा ने छोटे कृष्ण को माखन चुराते रंगे हाथों पकड़ लिया। एक दिन यशोदा कृष्ण को मक्खन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह उन्हें पेड़ से बांधने के लिए एक लंबी रस्सी लेती है, लेकिन तेज कृष्ण उनसे दूर भागते हैं। यशोदा लंबे समय तक उनका पीछा करती है, लेकिन आखिरकार हार मान लेती है। अपनी थकी हुई मां को देखकर कृष्ण अपनी मां के पास जाते हैं और उनसे उन्हें बांधने के लिए कहते हैं। रस्सी छोटी लगने पर यशोदा कृष्ण को भारी ओखली से बांध देती है। कुछ देर बाद जोरदार आवाज होती है और लोग यह देखने के लिए इकट्ठा होते हैं कि यह क्या है। वे देखते हैं कि नन्हा कृष्ण भारी ओखली को घसीटता है और पास में खड़े दो पेड़ों को गिरा देता है। ये पेड़ धन के देवता कुबेर के शापित पुत्र हैं। जैसे ही कृष्ण पेड़ों को नीचे गिराते हैं, वे शाप से मुक्त हो जाते हैं। 14 भगवान ब्रह्मा को कृष्ण का उपदेश। भगवान ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की परीक्षा ली ताकि पता चल सके कि क्या वे सार्वभौमिक भगवान हैं। एक दिन भगवान ब्रह्मा भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं कि क्या वह वास्तव में पर ब्रह्म सार्वभौमिक भगवान है या नहीं। कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान ब्रह्मा वृंदावन के हर बच्चे और बछड़े का अपहरण कर लेते हैं और उन सभी को अपनी दुनिया में छिपा देते हैं। कृष्ण समझ जाते हैं कि यह ब्रह्मा की करतूत है और उन्हें सबक सिखाने का फैसला करते हैं। कृष्ण खुद को सभी लापता बच्चों और बछड़ों में बदल लेते हैं। वह और उनके सभी रूप गांव में वापस लौट आते हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है। वास्तव में वे खुश महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से अधिक प्यार और स्नेह मिलना शुरू हो जाता है। भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और वे सभी बच्चों को उनके मवेशियों और बछड़ों के साथ छोड़ देते हैं। 15 भगवान कृष्ण का नाम गोविंदा था। भगवान कृष्ण को गोविंदा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गायों का रक्षक। भगवान कृष्ण के 108 से ज्यादा नाम हैं, जिनमें से एक गोविंदा भी है। गोविंदा का मतलब होता है गायों का रक्षक। कृष्ण को यह नाम कैसे मिला, इस पर एक कहानी है। एक दिन दिव्य गाय कामधेनु कृष्ण से मिलती है और उन्हें बताती है कि वह अभिषेक करने के लिए देवलोक से आई है। कामधेनु उन्हें स्वर्ग से लाए गए पवित्र जल से नहलाती है और सभी गायों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को धन्यवाद देती है। भगवान इंद्र भी उनके साथ मिलकर उनका अभिषेक करते हैं और उन्हें गोविंदा नाम देते हैं। 16 भगवान कृष्ण के महान भक्त अक्रूर भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। कृष्ण को मारने के अपने एक और प्रयास में कंस अपने मंत्री अक्रूर को वृंदावन जाकर कृष्ण और बलराम को मथुरा में एक पवित्र यज्ञ करने के लिए लाने के लिए कहता है। कंस को इस बात की जानकारी नहीं है कि अक्रूर कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। अक्रूर वृंदावन पहुंचते हैं और कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आते हैं, लेकिन रास्ते में वे भक्ति से अभिभूत हो जाते हैं और कृष्ण को कंस की दुष्ट योजनाओं के बारे में बताते हैं। वे कृष्ण से वृंदावन वापस जाने की विनती करते हैं। अक्रूर की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और मथुरा की अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। 17 कृष्ण का सिर दर्द। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम का निर्णय करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। वे सिर दर्द का बहाना करते हैं और ऋषिनारद से कहते हैं कि वे तभी ठीक हो सकते हैं जब उनका कोई सच्चा भक्त उनके पैरों की धूल इकट्ठा करके उनके माथे पर लगाए। चौंके हुए नारद मदद के लिए कृष्ण की पत्नियों के पास जाते हैं। उनकी सभी पत्नियां ऐसा करने से सहमत नहीं होती क्योंकि कृष्ण उनके पति हैं और उनके पैरों की धूल उनके माथे पर लगाना भगवान कृष्ण का अनादर करना होगा। तब नारद गोपियों के पास जाते हैं और उन्हें स्थिति समझाते हैं। गोपियां दुख से अभिभूत हैं। वे जल्दी से धूल इकट्ठा करती हैं और नारद को देती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी भक्ति इतनी अंधी है कि उन्होंने इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचा। 18 कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं।
कुरुक्षेत्र के युद्ध के 15वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच आमने सामने की लड़ाई होती है। बीच भयंकर युद्ध होता है और कर्ण एक तीर चलाता है जो लगभग अर्जुन को लग जाता है, लेकिन अर्जुन के सारथी कृष्ण रथ को नीचे कर देते हैं और अर्जुन को तीर से बचने में मदद करते हैं। जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है तो अर्जुन उस पर कई बाण चलाता है। कर्ण अपने फंसे हुए रथ को धकेलने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से तीर चलाना बंद करने को कहता है। वह देखता है कि जब वह पहिया बाहर निकाल रहा है तो उस पर निशाना साधना अनुचित है। कृष्ण जवाब देते हैं, तुमने निहत्थे अभिमन्यु पर गोली चलाई, क्या यह उचित था? कौरवों ने युद्ध की मर्यादा तोड़कर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को बेरहमी से मार डाला। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन क्रोध और बदले की भावना से भर जाता है और कर्ण को मार देता है।